भाई वो तो अहकमुल हाकिमीन है, शहंशाहों का शहंशाह है, जरा सी बात में माफ कर देता है, जरा सी बात में पकड़ लेता है। तो क्या पता हमारी तुम्हारी बख्शिश क़िबला हुजूर सैयद अहमद मियाँ साहब की इस मोहब्बत की वजह से ही हो जाए। सुभान अल्लाह कह दो यार। कहाँ गए वो लंबे लंबे हाथ करने वाले बच्चे, दिखाई नहीं दे रहे? कुछ गलत कह दिया क्या? मोहब्बत से सुनोगे तो सुना देंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे आदम तहसीनी को सुना जी। हम भी तो हजरत का ही जिक्र कर रहे हैं, किसी और का कर रहे हैं क्या? जिस मोहब्बत से उन्हें सुना है अगर वैसे ही सुनोगे तो सुना दे जी, वरना शोपीस तो बने हुए हैं। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है हमारा शोपीस ही बनते चले जा रहे हैं। तकरीरों का टाइम तो जी इन रातों में थोड़ा पहले ही होता है। अब तो बस आप हमारी दो चार बातें बहुत मोहब्बत से सुन लें और मोहब्बत से सुन लें। हाँ जरा वो बच्चे भी ध्यान दें। अच्छी बात की हमने। लेटा रहे तू लेटा रहे, लेट जा, तेरे लेट नहीं बेहतर। तू जिस मोहल्ले का होगा वो मोहल्ला भी सुकून से सो रहा होगा। मगर यहाँ की औरतें बाद ही ले गई साहब जी जी, ऐसे गए उठ के मर्द लोग जी ऐसे जलसे से उठ के जी, गौल के गौल, जमात के जमात जी। हाँ मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की माँ बहनें दीन नवाज, उलमा नवाज और क़िबला हुजूर सैयद मोहम्मद अहमद मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान से सच्ची मोहब्बत करने वाली हैं जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। कोई इस तरह बेचैनी, कोई बेकली उनके मजमे में कोई इंतशार दिखाई नहीं दिया। मगर ये मर्द हैं, ये मर्द हैं साहब, मर्द हैं कि इन्हें अल्लाह जाने कौन सा मर्द है कि जलसे में आए जरूर मगर शैतान ने बहुत लोगों को बैठने नहीं दिया जी। अल्लाह इन माँ और बहनों के घरों में बरकतें अता फरमाए। और जो अब तक यहाँ मर्द बैठे हैं, जो चले गए, और उनके लिए तो दुआ हजरत कर देंगे, मगर तुम्हारे लिए मैं करे दे रहा हूँ। अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से तुम्हें दो जहां में खुशहाली और सरसब्जी अता फरमाए। आमीन। कुछ नहीं कह सकते कि अल्लाह किस बात पे माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। वो छोटी छोटी बातों में माफ कर देता है। जनाब मैंने मिशकात शरीफ में एक हदीस पढ़ी है, वो हदीस सुनो और देखो छोटी सी बात से अल्लाह कैसा कुछ हो गया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमान सुनाता हूँ, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ाता हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत से किसी ने आके ये अर्ज किया, आका प्यारे आज फला औरत का इंतकाल हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गैब की खबर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आकाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिया फिल जन्नह, वो औरत जन्नत में चली गई। सहाबाए किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सरकार को देखते ही रह गए। कुछ सहाबाए किराम के चेहरे पे तजस्सुस के आसार थे। मेरी बात समझते रहे ना। हम बहुत ज्यादा मतलब ये है कि आंखें बंद करके बोलता नहीं हूँ, ऐसे ही सुनना, ऐसे ही सुनाऊंगा, न थकूं न थकाऊंगी। क्या फायदा, न थकूं न थकाऊं। या रसूल अल्लाह फला औरत तो बहुत गुनाहगार थी, जन्नत में चली गई, आप सच्चे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आकाए पाक ने इरशाद फरमाया, बेशक वो जन्नत में चली गई और उसकी वजह ये है कि एक दिन उस औरत को प्यास लगी थी। एक कुएं पे पहुंची, पायताबे से पानी निकाला, पानी पी लिया और सैराब होकर जब वो वापस आ रही थी तो उसने एक कुत्ते को देखा जो शिद्दत प्यास से, प्यास की शिद्दत से, प्यास की सख्ती से
हाँप रहा था और बार बार अपनी जबान को बाहर निकाल रहा था। सरकार इरशाद फरमाते प्यास का आलम ये था उस कुत्ते की, कादा अन यक़्तुलहुल अतश, ऐसा लगता था कि प्यास इस कुत्ते की जान ले लेगी। उस औरत ने महसूस कर लिया कि ये कुत्ता बड़ा प्यासा है। उसने जनाबे वाला उस औरत ने उस कुत्ते को अपनी तरफ बुलाया, आगे बढ़ने लगी। कुत्ता के पीछे पीछे चलने लगा, कुएं पे पहुंच गई और कुएं पे पहुंचने के बाद अपना पायतावा निकाला, पायताबे से पानी निकाला और पायताबे से पानी निकाल के उस प्यासे कुत्ते को उस औरत ने बड़ी मोहब्बत से पानी पिला दिया। मुस्तफा जान रहमत प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे गुलामों, इधर ये औरत उस प्यासे कुत्ते को पानी पिला रही थी और उधर अल्लाह की रहमत झूमने लगी। अल्लाह ने अपने फरिश्तों में इरशाद फरमाया, ओ मेरे फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस औरत की तमाम बदअमलियों को माफ कर दिया है और एक बेज़बान मेरी मखलूक को पानी पिलाने की वजह से मैंने इसके गुनाहों को माफ फरमाया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं आई समझ में भाई ये हदीस? इधर से बढ़ा दो पीछे। ये हदीस पाक थी जो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था जी। ये उधर इधर उधर की नहीं थी। किताब का नाम है मिशकात शरीफ। ये हदीस पाक में कहना चाहता था कि जनाबे वाला पता नहीं अल्लाह कौन सी बात पे माफ कर दे। सुभान अल्लाह। और अल्लाह में माफ फरमा दे। आज हम उनकी मोहब्बत में बैठे हैं जिनके दिल में अल्लाह ने ईमान लिख दिया था, उनकी मोहब्बत में बैठे हैं जो सारी जिंदगी तकवा शियारी जनाबे वाला तकवा शियारी को जनाबे वाला सीने से लगाए रहे। आज हम उनकी मोहब्बत में बैठे हैं जनाब वाला जो सारी जिंदगी कुरान के परचम को बुलंद करने की अजीम शान फिक्र रखते थे। वो जनाबे वाला हम उनकी मोहब्बत में बैठे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी इंसानियत का आलम बुलंद फरमाया, बुलंद अखलाकी और आला किरदारी के मुजाहिरे पेश किए। वो जनाबे वाला आज उनकी मोहब्बत में बैठे हैं कि जनाबे वाला जिनकी हुकूमत बॉडियों पे नहीं बल्कि लोगों के दिलों पे है जनाब। आज ये पूरा का पूरा गांव दीवाना है महज इस वजह से कि जनाबे सिर्फ इस वजह से दीवाना है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जनाबे वाला ऐसी मुबारक बाबरकत बासादत हस्ती को इस गांव के अंदर भेज दिया। अरे जनाबे वाला इस गांव के ये चंद लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए था बल्कि पूरे गांव को यहाँ होना चाहिए था। अपने नसीबों पर नाज करें इस गांव वाले। हज़रत मोहतरम अहमद मियाँ जैसी हस्ती इस गांव में आके बैठ गई। जानते हो क्या बनेगा इस गांव का? इस गांव का ये बनेगा कि कल मैदान महशर में मेरा अल्लाह बहुत मुमकिन है कि पूरे गांव से इरशाद फरमा दे, ओ गांव वालों, मैंने तुम्हें सिर्फ इस वजह से माफ कर दिया है, इस वजह से मैंने तुम्हारी खताओं को दरगुजर कर दिया है, इस वजह से मैंने तुम्हें जन्नत अता फरमा दी है कि तुम्हारी बस्ती में मेरा एक नेक बंदा मौजूद रहा। उस नेक बंदे की बरकत से मैंने तुम पे रहमतों की फुहारें ना दी। पता नहीं किस वजह से माफ कर दे जनाबे वाला। किरदार बड़ा आली शान क़िबला व काबा का पूरी जिंदगी का खाका जनाबे वाला मैंने सुना है और आपने आंखों से देखा है। वो जनाबे वाला 5 वक्त नमाजी हैं। बेशक अल्लाह वालों का यही कानून है कि जनाबे वाला खुदा वालों में से कोई खुदा वाला आज तक ऐसा ना हुआ जिसने नमाजों का दामन छोड़ा हो। हज़रात मोहतरम इन्होंने नमाजें पढ़ी हैं और जिन पे नजर डाली है खुदा की कसम उसे नमाजी बना डाला। एक रोजेदार, एक परहेजगार मुस्तफा जान रहमत की गुलामी का पट्टा डाल के इस गांव के पर्दे पे आ गया। खुश नसीबी पे नाज करना चाहिए। कितने गांव थे जहां जहां ये अल्लाह वाला पहुंचा, मगर जनाब वो गांव वाले हिरमा नसीब थे, वो महरूम थे। एक अल्लाह वाले को संभाल ना सके, उनकी तकदीरों में ना था इस अल्लाह वाले का क़याम। वहां कितने गांव में पहुंचा, मदरसों की जनाबे वाला बुनियादें डाली, मगर खुदा की कसम अल्लाह को यही पसंद था कि बसंतपुर के कल्ब में ये अल्लाह वाला रहे और यहाँ से दीन का परचम बुलंद रहे। यहाँ एक शहजादा वो रहे जिसकी रगों में मुस्तफा जान रहमत का लहू दौड़ता है, जिसकी रगों में हुसैन आदम का खून दौड़ता है, जिसकी रगों में बगदाद के शहंशाह का लहू दौड़ता है, गरीब नवाज का शहजादा।
इस गांव की जमीन पे रहे, ये अल्लाह को मंजूर था। जनाब वाला नाज करना चाहिए, इस गांव वालों को इतराना चाहिए और सीना जनाब वाला फख्र से चौड़ा करना चाहिए। कितनी बलाएं टल गई इनकी वजह से इस गांव से। हजरात न जाने कितनी मुसीबतें आने वाली थी इस गांव पे, न जाने कितनी बलाओं की आंधियां आने वाली थी, मगर उन आंधियों की कलाइयों को मरोड़ कर जनाब वाला मरोड़ दिया इस अल्लाह वाले के वजूद बासादत ने। और यही होता है, ये तो बहुत जनाब वाला मुत्तकी परहेजगार हैं, एक आम बामल आलिम। क्या बात, सुभान अल्लाह, जरा जोर से और तड़प के। बहुत अच्छा। अब मुझे जनाबे वाला कैसे सुना और कैसे जाऊं तुम्हें, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत अच्छी तरीके से सुनने की कोशिशें कर रहे हो जी। अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए, तुम्हारी मोहब्बत का सिला अता फरमाए। आगे बढ़ो, परेशानी तो नहीं है? अरे है कोई परेशानी? एक हदीस पाक सुन लो, मुस्तफा का फरमान सुन लो। कहाँ है वो बुलंद हाथ वाले लोग? अरे किधर चले गए वो? हदीस सुनो और इन हदीसों पे भी ऐसे ही मचला करो जैसे शेर शायरी पे मचलते हो। शेर शायरी से करोड़ों दर्जे बेहतर हैं हदीसें। इसलिए कुरान कोई पढ़ा तो भी मचलो, हदीस कोई पढ़ा तो भी मचलो, माइक पे कोई शायर आ जाए तो भी मचलो, और कोई मौलाना जिसने 10 साल मदरसा में बैठ के पढ़ा उसके लिए भी मचला करो। तवज्जो है? और ऐसे ही मोहब्बत का इजहार किया करो जैसे सबके लिए करते हो। हदीस सुनो, मैं देखूं कैसी तड़प है तुम्हारे अंदर। सुनाऊं हदीस? जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, एक बामल आलिम, और ये तो अल्लाह के वली, माशाअल्लाह, अगर किसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अरे भाई चाय का ये सिलसिला रोको भैया, क्या सारी मुसीबतें इसी टाइम के लिए हैं? अरे आधा पौन घंटा तो बोलने दो मुझे। चाय का सिलसिला रोको ये थोड़ी देर के लिए। अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से माफ फरमाए। हम वादा करते हैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, खूब चाय पीते रहना। कुछ काम पहले कर लेते, कुछ काम मुझसे पहले भी हो सकते थे, मगर ना, सब काम तभी होंगे जब मैं आऊंगा कुर्सी पे। आका फरमाते हैं, मुस्तफा प्यारे फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाअमल आलिम दीन किसी कब्रिस्तान में मुसलमानों के दफन हो जाए तो सरकार फरमाते हैं उसकी बरकत से उस कब्रिस्तान की 40 कब्रों से अजाब उठा लिया जाता है। जोर से और जोर से। जनाबे वाला उलमा फरमाते हैं कि 40 कब्रों का मतलब ये है कि 40 कब्रें उसके पूरब की, 40 कब्रें उसके पश्चिम की, 40 कब्रें उसके उत्तर की और 40 कब्रें उसके दक्षिण की। एक बामल आलिम दीन अगर किसी कब्रिस्तान में दफन हो जाए तो पूरे कब्रिस्तान के लिए बख्शिश का सामान बन जाए। हज़रात मोहतरम, जब एक बामल आलिम दीन का ये हाल है तो फिर उसका क्या हाल होगा? जिसकी रगों में हुजूर का खून दौड़ता होगा उसका क्या हाल होगा? जनाबे वाला जो बामल आलिम भी होगा और खुदा की कसम अल्लाह वाला भी होगा, अल्लाह में से होगा, नबी का गुलाम, जनाबे वाला क्या शरफ है इस गांव के लिए, खुदा की कसम क्या रहमत है इस गांव के लिए कि जिंदगी गुजारी है इस गांव में और जनाबे वाला जमीन पे रहा तो इस गांव से मोहब्बत करता रहा और जमीन में है तो जनाबे वाला इसी गांव को पसंद फरमाया। मेरे मुस्तफा फरमाते एक हदीस और दोनों काम गए लंबे हाथ वाले लोग है तवज्जो। तीसरी हदीस सुना रहे हूं, ये हदीस भी सुन लो।
अल्लाह अरे हजरत अल्लाह आपका साया देर तक रखे। बहुत खुशी है कि सज्जादा नशीन है और इनके दादा मियाँ का मामला है जनाब वाला, अल्लाह ताला हजरत का साया देर तक रखे। बात इनके दादा की होती तो हम जनाब वाला कुछ नहीं कहते। बात ये है कि जैसे इनके दादा हैं, अल्लाह की कसम ऐसे ही हमारी मिल्लत का सरमाया है। सिर्फ इनका रिश्ता नहीं है, निस्बतों वाले हैं। बात ये नहीं कि अहमद मियाँ सिर्फ दादा अपने पोते को लेकर जाएंगे या अपने नवासे को लेकर जाएंगे। और हम सुन्नी ठहरे निस्बतों वाले, हमारा सीना चौड़ा है कि हमारा आका गौसे आज़म है, हमारा मौला गरीब नवाब है, निज़ामुद्दीन है, अलाउद्दीन है, ताजुद्दीन है, हमीदुद्दीन है, मजीदुद्दीन है, फज़लुल्लाह है, बादशाह जमालुल्लाह है, पीलीभीत का शादी है, बिछोछा का मखदूम पाक है, बरेली का है, मेरा मुफ्ती आज़म है। जिस दिन जन्नत को जाएंगे तो गुलाम इनके पीछे पीछे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उर्से अहमदी। अरे हम तो निस्बतों वाले हैं। ये अहमद मियाँ इन्हीं की प्रॉपर्टी नहीं, अहमद मियाँ सैयद अहमद मियाँ इन्हीं की संपत्ति नहीं। अहमद मियाँ पे पूरे अहले सुन्नत का नाम है। हमें फख्र है, we are proud that we are servants of सैयद अहमद मियाँ। हमें नाम है, सीना चाह है कि अल्लाह ने हमें अहमद मियाँ जैसे लोगों का गुलाम बनाया। माशाअल्लाह। पीलीभीत चलो, हदीस का फरमान बाद में सुनाऊं। ध्यान नहीं आएगा, आया था लेके चला गया। ये रेलवे स्टेशन है पीलीभीत का। निस्बतों का मतलब समझाता हूं। ये पीलीभीत का रेलवे स्टेशन है। ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, देखी है ना ट्रेनें, जाते हो ना, कारखाने हैं, वाकई जाते हो। ये कारखाने भी इन्हीं की बदौलत है। ये अमनो अमान, ये चैन, ये सुकून अल्लाह वालों की वजह से होता है। आपने ट्रेन देखी जनाब, ये जा रही है ट्रेन, आगे डिब्बा है, पीछे कई तरह के डिब्बे हैं, आगे इंजन है, पीछे कई तरह के डिब्बे हैं। ये फर्स्ट एसी है, ये सेकंड एसी है, ये थर्ड एसी है, और इन थर्ड एसी के पीछे एक डिब्बा और है जनरल वाला, जनरल कोच। हमने फर्स्ट एसी से पूछा किधर जा रहे हो, तो फर्स्ट एसी सीना चौड़ा करके बोला वी आर गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली जा रहे हैं। हमने कहा अंडरस्टैंड, समझ में आता है। जा रहे होगे दिल्ली, सजे सजाए हो, बहुत डेकोरेटेड हो, सज्जित हो, जा रहे होगे दिल्ली। सेकंड एसी से हमने कहा फिर वही सवाल, वेयर आर यू गोइंग टू, तुम किधर चले, तो कहने लगा न्यू दिल्ली। हमने समझ में आता है, जा रहे होगे, बहुत सजे हुए हो। थर्ड एसी से हमने कहा तुम, बोला जैसे सब जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं। कहा समझ में आता है, जा रहे होगे, तुम भी खूब हो, खूब हो। सबके पीछे खड़ा था उसी ट्रेन में जनाब वाला सिंपल कोच, सादा कोच, वो जनाब वाला क्या बोलते हैं जनरल कोच। अब तो कुछ अच्छे हो गए, पहले बहुत बुरी हालत थी जनरल कोचों की। पीलीभीत में तो छोटी लाइन भी थी, देखी होंगी गाड़ियां, दरवाजे सलामत नहीं, आ रहे जा रहे हैं लोग। आ जाओ, कम से कम एक रिकॉर्ड तो तुमने बनाया आने का। खुश रहो, आबाद रहो।
जलसे में कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, और कोई जाता है तो ऐसा लगता है जैसे खंजर मार के जा रहा है। हाँ, पता नहीं कैसे चला जाता है, 1 सेकंड में उठा के ले जाता है, चल जाता, और ऐसे ही उठ के चला जाता। अबे ये भी नहीं सोचता कि वो हुजूर प्यारे नबी के तरफ मजलिस से जा रहा है, प्यारे गौसे आजम की महफिल से जा रहा है, एक अल्लाह वाले के दरबार से जा रहा है। बस अबे तू आया ही क्यों था बे, जो तू जा रहे आ रहे, क्या बात है, क्यों आया था? खुशी है कि तुम आने वालों में हो, बैठने वालों में हो। अल्लाह बैठने वालों और आने वालों पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। हमने उस जनरल कोच से पूछा, दरवाजे सलामत नहीं, सीटें सलामत नहीं, सीटों में खटमल बैठे हैं। तो जनरल कोच की सीटों में खटमल नहीं बैठे रहते थे। हमने उससे पूछा, हमने कहा आप किधर जा रहे हैं? एक मिसाल दे रहे हैं ताकि आपकी समझ में बात आ जाए। आप किधर जा रहे हैं? तो बोला हम भी दिल्ली जा रहे हैं। हमने कहा वो जा रहे थे ये तो समझ में आ रहा था, बहुत डेकोरेटेड थे, सज्जित थे, मगर तुम जा रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि तुम्हारे तो दरवाजे भी सलामत नहीं, तुम्हारी सीटें सलामत नहीं। तो वो अपनी ज़बाने हाल से बोला, मौलाना इमरान हनफी, आप हमारी रिसेंट सिचुएशन, करंट पोजीशन न देखें, बल्कि आप ये देख के आइए कि हमारी कड़ी इंजन की कड़ी में पड़ी है या नहीं पड़ी है। तो हमने कहा कि इंजन की कड़ी में तो आपकी कड़ी पड़ी है। तो मुस्कुरा के बोला, तो तुम समझ गए ना, हमारी पोजीशन नहीं है जाने लायक, हमारा मुंह नहीं है जाने लायक, हम जा नहीं रहे हैं, बल्कि वो हमें लेके जा रहे हैं, वो हमें अब तुम जनाबे वाला समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तुम समझ गए।